हम डिस्कशन कर रहे हैं गदर आंदोलन के बारे में। गदर आंदोलन 1913 में हुआ था। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक नगर में हुआ था। वहाँ गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की थी। गदर आंदोलन के अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। प्रारंभ में इस दल का नाम हिंद एसोसिएशन रखा गया था, जिसकी स्थापना 1913 में पोर्टलैंड में की गई थी। हिंद एसोसिएशन की, जिसके अध्यक्ष या सभापति सोहन सिंह भाकना ही थे, और इस दल के अन्य सदस्य रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, मेडम काजी कामा, अब्दुल रहमान और राजा महेंद्र प्रताप रहे। जब लाला हरदयाल अमेरिका से चले गए तब रामचंद्र ने गदर पार्टी का कार्यभार संभाला। किसने संभाला? रामचंद्र ने गदर पार्टी का कार्यभार संभाला। गदर पार्टी के कार्यालय का नाम युगांतर आश्रम रखा गया। गदर आंदोलन का पत्र गदर का पहला अंक नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से निकाला गया। आरंभ में गदर का प्रकाशन उर्दू भाषा में किया गया, किंतु आगे चलकर यह गुरुमुखी हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती भाषा में भी निकलने लगा। यह समाचार पत्र, इसका एक अंक पश्तो भाषा में भी निकला था। गदर पत्र का उद्देश्य भारतीय सेना में, विशेषकर सिखों में विद्रोह की भावना का संचार करना था। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था इस समाचार पत्र का उद्देश्य। गदर पत्र के संपादक रामचंद्र पेशावरी थे। गदर पार्टी ने 1915-16 ईस्वी में भारत चलो का नारा दिया था। प्रमुख गदर कार्यकर्ता करतार सिंह सराभा, परमानंद, सचिंद्र सान्याल, रास बिहारी बोस आदि, इन सबको आपस में संगठित होकर सेना में विद्रोह करने हेतु प्रचार करने को कहा गया था। लेकिन जीके पिंगल की गिरफ्तारी होने से सारी बातें खुल गई। करतार सिंह सराभा तथा अनेक लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इन पर जो मुकदमा चला वह लाहौर षड्यंत्र केस कहलाता है। किन पर? इन प्रमुख कार्यकर्ताओं पर। यह मुकदमा 1915, जिसे पहला लाहौर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है, 1915 का था। यह लाहौर व यूएसए में 26 अप्रैल से 13 सितंबर 1915 तक असफल गदर षड्यंत्र के बाद चलाए गए मुकदमे की श्रृंखला थी। कुल 9 मामले थे और यह मुकदमा भारत रक्षा अधिनियम 1915 के तहत गठित एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा चलाया गया था। कौन सा? लाहौर षड्यंत्र केस वाला मुकदमा। और यह पहला लाहौर षड्यंत्र केस भी के नाम से भी जाना जाता है। 1915 के पहले लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 291 दोषी ठहराए गए थे उन कार्यकर्ताओं में, और षड्यंत्रकारियों में 42 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इन 291 दोषियों में से 114 को आजीवन कारावास मिला था। 93 को अलग अलग अवधि के कारावास की सजा दी गई थी। मुकदमे में 42 प्रतिवादी बरी हो गए थे और 142 को आरोपी बनाया गया था।